पिछले वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन बनाए थे, उसके बाद 21 से लेकर 31 तक अधिकतम और न्यूनतम मान निकालने पर आधारित प्रश्न है। ये बहुत आसान है, 1-2 सेकेंड में ही बन जाएगा। देखिए इसको बनाते हैं। इसे क्वेश्चन नंबर 21 बोर्ड पर जो लिखा हुआ है 27 माइनस, ये जो साइड से जो होता ना है इसको मॉडुलस बोला जाता है। इसे मॉडुलस, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस। ये जो है इसे हम इसे लिख देते हैं। इसको ये जो इस साइड से मान लीजिए इस मॉडुलस में इसको मॉडुलस बोला जाता है। मॉडुलस, इसको मॉडुलस बोलते हैं। इसे मॉडुलस में यदि कुछ अतिरिक्त जानकारी देते हैं मॉडुलस में, इसको मॉडुलस बोलते हैं। मॉडुलस है, जैसे मान लीजिए कि मॉडुलस में -5 है, मॉडुलस में 5 है, तो आपको इसको मॉडुलस से बाहर लाइएगा तो +5 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि मॉडुलस के अंदर जो निगेटिव रहेगा, मतलब संख्या में, मतलब निगेटिव मतलब माइनस में रहेगा, मॉडुलस हटाते हैं तो पॉजिटिव में हो जाता है। जैसे मॉडुलस -5 का मान आप मॉडुलस हटा दिए तो 5 हो जाएगा। इसी तरह से ये दूसरा, मान लीजिए कि मॉडुलस में माइनस दे दिया आपको 15, आप इसको पूछेंगे कि इसको मॉडुलस हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। यानी आपको याद रखना पड़ेगा कि मॉडुलस जो होता है, मॉडुलस के अंदर जो माइनस में होता है संख्या, उसको मॉडुलस हटाने से वो जो होता है पॉजिटिव हो जाता है। इसी तरह से देखिए ये पूछ रही तो अतिरिक्त इसका जो यहाँ नहीं है, लेकिन समझिए कि इसको साइड से इसे लाइन दे रहा था, ये कोष्ठ हम इसको समझ लेंगे। इसे सीधा रहता है, आपको हमेशा रहेगा इसे सीधा, इसको इसे सीधा रहेगा। आपको इसको मॉडुलस बनते हैं। अब आपको ये जो है आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मॉडुलस के अंदर कोई भी निगेटिव संख्या यानी माइनस में संख्या, उसको मॉडुलस हटाने पर पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से देखिए ये पूछ रहा है, ये अलजेब्रा फॉर्म में है। ये देखिए 27 माइनस मॉडुलस 9x - 8, फिर मॉडुलस लगा दिया। दोनों तरफ से लगता है मॉडुलस, एक तरफ से नहीं लगता है। और ये जो है इसका मान पूछा है अधिकतम मान क्या होगा, तो आपको निकालने के मॉडुलस जहां आपको नजर आए अलजेब्रा फॉर्म में रहे, मतलब अलजेब्रा फॉर्म करने का मतलब क्या है, x y z ये सब रहेगा संख्या। मॉडुलस जहां भी रहे उसका मान हमेशा 0 मान लीजिए। मॉडुलस की जगह हमेशा 0, हमेशा 0 होता है। मॉडुलस की जगह हमेशा 0। देखिए 27 - 0, देखिए 27 मॉडुलस की नहीं है, ये तो मॉडुलस नहीं, मॉडुलस मीन है जहां मॉडुलस नजर आए उतना बराबर 0 मान लेना। जहां मॉडुलस नजर आए उतना बराबर 0, तो 27 - 0 यानी हो जाएगा 27। यही हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो गया। जहां मॉडुलस है उसका वैल्यू 0, जिसे क्वेश्चन नंबर 22 आपको याद रखना है। 17x - 8 है, 17x माइनस मॉडुलस लगल है, फिर -9। अब पूछ रहा है कि न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, यानी मिनिमम वैल्यू कितना होगा। तो इसमें मिनिमम पूछ रहा है, तो मॉडुलस की जगह आपको 0 रख देना है, तो 0 - 9, और 0 - 9 -9 हो जाएगा आपका, यानी यही हो जाएगा आंसर। 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, और 22 का ऑप्शन हो जाएगा आपका -9 है, तो -9 है तो बी हो जाएगा। इसी तरह से 23 देखिए, आपको मिटा देते हैं। मॉडुलस जहां रहे उसका वैल्यू 0, मॉडुलस की जगह 0 रखिए, और जो दिया है मॉडुलस के बाद उसको संख्या लिख दीजिए। मॉडुलस की जगह 0 रख देना है, 0 - 9 -9 बचेगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर अब 23 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर को पढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, कह रहा है कि यदि x y दो धनात्मक संख्या इस प्रकार है कि x + y = 1, तब पूछ रहा है, क्वेश्चन दिया है x + y = 1 दिया है। अब पूछ रहा है कि x + 1/x का होल स्क्वायर प्लस y + 1/y का होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, इसका मिनिमम वैल्यू। तो देखिए
आप जब भी कोई अलजेब्रा फॉर्म में जोड़ कर दिया है, एक्स प्लस वाई बराबर दिया है 1, तो इसको बराबर बराबर भागों में बांटिएगा। जोड़कर कुछ ही बराबर में दे दे, यानी जोड़ के आपको कोई संख्या के अब बराबर में कोई संख्या दे दे तो आपको बराबर बराबर भागों में बांटना है। तो बराबर बराबर में आधा आधा, एक का आधा, अरे बराबर बराबर कहने को होता है कि दोनों के जोड़ का है 1 है, तो 1/2 प्लस 1/2 जोड़ दीजिए। यानी कह सकते हैं कि x का मान 1/2, y का मान भी 1/2 है। तो देखिए x के जगह के एक यहाँ x का 1/2 प्लस फिर देखिए 1/x है, और x की जगह 1/2 रखिएगा तो ऊपर चला जाएगा 2 स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए y की जगह भी 1/2, पहले से 1/1 है, यहाँ 1/2 रखिएगा तो ऊपर चला जाएगा 2, यानी ऊपर चला जाएगा 2 स्क्वायर। आपको यहाँ लिख देना है सीधा करके, देखिए 2 दूना के 4 और 1 5, 5/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 2 दूना के 4 और 1 5, 5/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। आपको देखिए स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी सेम हो जाएगा 25/4, एलसीएम हो जाएगा 4 और 25 25 50, 2 दूना के 25, यानी 25/2, 25/2 हो जाएगा आपका आंसर। यानी देखिए हम पॉइंट में दिया है 12.5, ये आंसर हो जाएगा बी। यानी जब भी जोड़कर कुछ दे दे आपको तो आपको बराबर बराबर भागों में बांटना है। अब इसको पुट कर देना है, एक्स की जगह 1/2, वाई की जगह भी 1/2। अब हल कर दीजिए, भिन्न का जोड़ जैसा है। इसके बाद 24 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ABCD बराबर 81 दिया है। अब आपको पूछ रहा है कि A प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, यानी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए ये सब गुना के रूप में है, पूछना तो गुना है ना, इस सब के बीच में ये सब गुना के रूप में है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या है ऐसा मतलब ABCD का वैल्यू रखना है कि गुना करके हमको 81 आना चाहिए। देखिए 3 गुने 3, फिर 3 गुने 3, 3 गुने 3, अब गुना कीजिए 81 में चाहिए। 3 3 के 9, 9 के 27, 27 दिया 81, यानी हमको बराबर बराबर भागों में ABCD का मान रख के हमको लेफ्ट बराबर राइट लाना है, यानी एन बराबर इन्हें पुट करके वैल्यू ला देना है। अब आपको आ गया तो कह सकते हैं कि ए का वैल्यू भी 3, बी का वैल्यू भी 3 और सी का वैल्यू भी 3 और डी का वैल्यू भी 3। आप यहाँ रख दीजिए मिनिमम, ए बराबर 3, बी बराबर 3, सी बराबर 3 और डी बराबर भी 3। क्यों ना कह दीजिए कितना जोड़ दीजिएगा तो 12 हो जाएगा। यानी बराबर बराबर भागों में जोड़ के आपको मतलब संतुष्ट कर देना है दोनों तरफ। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 25, a प्लस 1/a का न्यूनतम मान कितना होगा, यानी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, अपने मन से जोड़ते हैं मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम वैल्यू, यानी a बराबर 1 रखिए, लेट कर लेते हैं। लेट मैंने माना कि a बराबर 1, जब कुछ नहीं दिया है तो इसे a बराबर 1 मिनिमम वैल्यू के लिए, तो 1 प्लस 1/1 जोड़िएगा तो 1 प्लस 1 यानी हो जाएगा 2। इसी तरह से 26 क्वेश्चन, x पर पावर 3 पर पावर x प्लस 3 पर पावर माइनस x, पूछ रहा है कि मिनिमम वैल्यू कितना होगा। तो लेट कर लेना है आपको x बराबर 0। देखिए 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर, फिर देखिए x की जगह 0 रखिए, 0 के बाहर माइनस है तो 0 हो जाएगा। अब आपको याद रखना पड़ेगा, यानी कुछ पर, यानी मान लीजिए कि n पर पावर कोई संख्या है, n पर पावर 0 तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। हमेशा किसी संख्या पर पावर 0 उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, यानी 3 पर पावर 0 तो उसका वैल्यू 1, इसी 3 पर पावर 0 उसका वैल्यू 1, यानी 1 1 2। किसी पर संख्या पर 0 हो पावर उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 8, जब कुछ नहीं दिया होगा तो आपको लेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो
आपको x बराबर जो है 1 रखना पड़ेगा। लेट कर लीजिए। तो x का 1 का जगह रखिए, x का जगह 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर की जगह तो 1 प्लस 1 माइनस 3 1 प्लस 1/2 माइनस 3 एलसीएम हो जाएगा 2, फिर 2 प्लस 1 माइनस 3। ऊपर देखिए 3 माइनस 3/2 ऊपर पर कट गया, ऊपर 0 नीचे। अब कोई भी संख्या में भाग दे जीरो, कोई भी जीरो में अगर कोई संख्या से भाग दे या कोई संख्या में गुना करे उसका 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 28। ABCD बराबर 1 दिया है। अब पूछ रहा है कि 1 + A इंटू 1 + B इंटू 1 + C इंटू 1 + D, इसका वैल्यू देखिए ये गुना के रूप में है कुछ ना, तो यहाँ गुना है सबके बीच में। इसको बराबर बराबर भागों में बांटिए, बांटिए नहीं तो देखिए लेफ्ट बराबर राइट कीजिए। 1 1 गुने 1 कीजिएगा तो 1 ही ना होगा। यानी कह सकते हैं कि A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 1, C का वैल्यू 1 और D का वैल्यू 1। तो A का ऐसे रखिए, B का वैल्यू 1 और C का भी वैल्यू 1, D का वैल्यू भी 1, यानी 2 2 2 2 यानी हो जाएगा 8। 2 का 2 4, 4 दूना का 8, दूना का 16 हो जाएगा। 16 आपका यही हो गया। 28 के बाद 29 देखिए। 29 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बराबर 1। अब आप पूछ रहा है कि A, B, C और D का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए ये क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बराबर 1 दिया है। अब बराबर जोड़ के 1 दिया है तो आपको बराबर बराबर भाग में बांटना है। A बराबर भी मान लीजिए कि 1, A बराबर भी मान लीजिए कि कितना 1/2, B बराबर भी 1/2 और C बराबर भी 1/2 और D बराबर भी 1/2। हमको ला देना है कितना, 1 जोड़ करनी। देखिए 1 देखिए 1 की जगह रखेगा 1/2, स्क्वायर है तो 1/4 1/4 1/4 फिर 1/4 और देखिए एलसीएम ले लीजिएगा तो 4 और ऊपर 1 2 3 4 कट के लेफ्ट बराबर राइट आ गया। और कह सकते हैं कि 1/4 बी का भी 1 कितना, सॉरी 1/4 नहीं, ए का मान कितना 1/2, बी का मान 1/2 और सी का भी 1/2 और डी का भी 1/2 यानी 1/16। अभी लेफ्ट बराबर राइट कर देना। ये बराबर देखिए ना 1/2 रखेगा तो 1/4 हो जाएगा, बार करेंगे और सबका एलसीएम लेंगे तो 4 और 4 से भाग देंगे 1 में तो 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 सबका हो जाएगा 4। जोड़ दीजिए, भिन्न का जोड़ जैसा है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर देखिए 30। x y बराबर दिया है 8 और पूछ रहा है कि 2x + y का कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू कितना होगा। मिनिमम तो देखिए मिनिमम निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, x का वैल्यू छोटा करना पड़ेगा तो 2 गुने 4 तो ना हो जाएगा 8 यानी x की जगह 2 y के बराबर 4। तो देखिए 2 गुने 4 प्लस 4 4 गुना का 8 और 4 12, यह हमारा मिनिमम हो जाएगा। अगर x बराबर 4 रखते तो कितना 4 गुना का 8 और 2 हो जाता 10। तो चलो गलत हो गया है, देखिए इसको सुधारते हैं। गलत हुआ तो इसको देखिए ज्यादा ऑप्शन में मैच कर रहा है। देखिए इसको हम क्या करते हैं, मिनिमम निकालने के लिए 8 करते हैं तो 8 गुना के 16 हो जाएगा। इसको करते हैं 4 गुने 2 ठीक है तो 4 गुना का 8। अब इसको हम रखते हैं, देखिए 2 गुने x बराबर 4 और y बराबर 2 यानी 4 गुना का 8 और 2 10। ये ऑप्शन में मिल रहा है बी और जो
12 से क्या है, छोटा है, तो मिनिमम में ही ना हुआ, 12 जो है बड़ा हो जा रहा है, इसलिए उसको हम नहीं लेंगे, यानी x बराबर 4। पूरा संतुष्ट का देना, देख लेना है कि ऑप्शन में कौन मैच कर रहा है। देखिए कह रहा है कि यदि एक्स वाई जेड तीन वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 5 दिया है, तो और दिया है अलग इधर आओ, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 3 दिया है, तब पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखिए आपको देखिए इतना बराबर पूछ रहा है, तो इतना बराबर 5 दिया है और इतना बराबर 3 दिया है, और इतना का मान पूछ रहा है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 5 लिखकर दोनों तरफ वर्ग कीजिए, लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिए इसको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पर तोड़िए, a प्लस बी प्लस सी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab कॉमन कर लेते, 2ab यानी ab कितना एक्स वाई, 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc यानी वाई जेड प्लस जेड एक्स, और बराबर यानी 5 का स्क्वायर 25, अब इतना बराबर आप कितना रखिएगा 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2 गुने 3 यानी कितना हो जाएगा बराबर 25, और इसको 3 गुना के 6 में जाएगा घट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 25 माइनस 6 घटाइएगा तो 19, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले वीडियो में बताएंगे टाइप 2, जो भी बहुत ही आसान है।